नमस्कार दोस्तों, 11 सितंबर 2001 जब अमेरिका ने आतंक का सबसे भयावह रूप Inside Edition's Matt Mahar was one of the देखा। 4 घटनाओं में 2,977 लोगों की मौत हुई थी। 11 सितंबर 2001 की सुबह अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटरों के टावरों को आतंकी हमले में ध्वस्त कर दिया गया था। इन हमलों में 2,977 लोगों की मौत हो गई थी और 6,000 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। अमेरिका ने इस हमले का बदला लिया और अमेरिकी कमांडो ने एक ऑपरेशन में अलकायदा चीफ ओसामा बिन लादेन को मौत के घाट उतार दिया था। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका को अलकायदा ने वर्ष 2001 विमान हमलों से दहला दिया था। इस हमले में अमेरिका का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था। महज 102 मिनट में अलकायदा के आतंकियों ने 11 सितंबर 2001 की सुबह 4 विमानों को हाईजैक कर लिया था। इन सभी का मकसद विमानों को अलग अलग ऐतिहासिक स्थलों पर क्रैश करने का था। सबसे पहला क्रैश अमेरिकन एयरलाइन फ्लाइट 11 का हुआ था, जो कि न्यूयॉर्क शहर में सुबह 8:46 पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उत्तरी टावर से टकराई थी। इसके 17 मिनट बाद ही यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 175 बिल्डिंग के दक्षिण टावर से टकराई थी। हाई अलर्ट जारी होने के बावजूद सुबह 9:37 पर अमेरिका एयरलाइंस फ्लाइट 77 वाशिंगटन स्थित अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन से टकराई थी। चौथे हाईजैक हुए विमान यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 93 का लक्ष्य व्हाइट हाउस या यूएसए कैपिटल बिल्डिंग को निशाना बनाने का था, लेकिन यात्रियों से भिड़ंत की वजह से आतंकियों के हाथ से विमान का नियंत्रण छूट गया और यह पेंसिल्वेनिया के सैंक्सविल में मैदानी इलाके में गिर गया था। 9/11 को हुई इन 4 घटनाओं में 2,977 लोगों की मौत हुई थी। इनमें 19 हाईजैकर भी शामिल रहे। जो लोग मारे गए उनमें 4 विमानों में सवार 246 लोग, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और उसके आसपास के इलाके में 2606 लोग और पेंटागन में मौजूद 125 लोग शामिल थे। मारे गए ज़्यादातर लोगों में आम नागरिक थे, लेकिन राहत और बचाव कार्य के दौरान 344 बचावकर्मी, 71 पुलिसकर्मी और 55 सैन्यकर्मी भी मारे गए थे। हमलों के बाद क्या घटनाक्रम हुए दोस्तों, इसके बारे में भी जानते हैं विस्तार से। बताया जाता है कि जिस वक्त अमेरिका में 9/11 के हमले हुए थे, उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश फ्लोरिडा में थे, लेकिन शाम 7 बजे तक व्हाइट हाउस को सुरक्षित कर दिया गया था और रात 9 बजे उन्होंने राष्ट्रपति भवन के ओवल ऑफिस से राष्ट्र के नाम संबोधन किया। 11 सितंबर 2001 अलकायदा के 19 आतंकियों ने 4 विमान हाईजैक कर अमेरिका पर आत्मघाती हमला किया। सुबह 8:45 पर अमेरिका के एयरलाइंस का बोइंग, जिसमें 75,708 लीटर जेट ईंधन था, वो न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी टावर से टकराया। 110 मंजिला इमारत की 80 मंजिल आग का गोला बन चुकी थी। 11 मिनट बाद अमेरिका विमान बोइंग 767 की फ्लाइट संख्या 175 अचानक आसमान से गायब हुई। विमान ट्रेड सेंटर के दक्षिण टावर की 60वीं मंजिल से टकराया। तब स्पष्ट हुआ कि ये आतंकी हमला है। सुबह 9:45 अमेरिकी एयरलाइंस का विमान स्वतंत्र अमेरिका सेना के हेडक्वार्टर पेंटागन के दक्षिणी हिस्से से टकराया। इसमें 175 सैन्यकर्मी और विमान में सवार 64 लोगों की जान चली गई थी। इस हमलों के दौरान पूरे अमेरिका में हड़कंप मच गया था। स्टील और पत्थर के मजबूत ढांचे पर बने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का 321 किलोमीटर की गति की हवा और आग भी कुछ बिगाड़ नहीं सकती थी, लेकिन जेट फ्यूल ने उसे तबाह कर दिया। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दोनों टावरों को ध्वस्त होते ही लोगों की चीख पुकार मच गई और उड़ते धूल के गुब्बार को पूरी दुनिया ने अपने टीवी सेट पर देखा था। अमेरिका में हमलों में कुल 2,977 लोगों की मौत हो गई थी और 6,000 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। बुश ने तत्कालीन उपराष्ट्रपति डिक चेनी से कहा था कि हम युद्ध के मैदान में हैं। उन्होंने अपने सहयोगियों से आगे कहा कि जब हम गुनहगारों को पकड़ेंगे तो वो मुझे पसंद नहीं आएंगे। उनका कहने का मतलब ये था कि एक भी आतंकवादी बचना नहीं चाहिए। उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। दिल दहलाने वाले इस हमले के पीछे अलकायदा का सरगना ओसामा बिन लादेन का हाथ था। 9/11 हमलों के बाद अमेरिका ने दुनिया भर में आतंकवाद को खत्म करने का बीड़ा उठाया। इसलिए में उसने लेबनान से लेकर इराक तक के आतंकी हमलों के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की। इस हमले का कनेक्शन आतंकी संगठन अलकायदा से मिलने के बाद अमेरिका को जो जानकारी मिली, उसके मुताबिक हमलों की साजिश अफगानिस्तान में रची गई थी और अलकायदा के आतंकी और गुट के सरगना ओसामा बिन लादेन को अफगानिस्तान में कुछ साल पहले ही गठित हुई तालिबान सरकार का समर्थन हासिल था। इस हमले के बाद राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने ओसामा बिन लादेन और उसके आतंकी संगठन अलकायदा को खत्म करने की ठान ली थी। इसके साथ ही अफगानिस्तान से तालिबानी शासन हटाने की कवायद भी तेज शुरू हो गई थी। राष्ट्रपति बुश ने अफगानिस्तान में अपनी सेनाएं भेजी ताकि ओसामा बिन और उसके साथियों का पता लगाया जा सके, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिली। अरबों डॉलर फूके जाने के बाद भी बुश खाली हाथ रहे। हालांकि तालिबान के एक बड़े हिस्से को
जरूर उखाड़ फेंका गया था, लेकिन लादेन हाथ नहीं आया। आखिरकार बुश के बाद अमेरिका के नए राष्ट्रपति बराक ओबामा के शासन के दौरान लादेन को अमेरिका ने ढूंढ निकाला। 2 मई 2011 की रात को दुनिया के खूंखार आतंकवादी ओसामा बिन लादेन का खात्मा हुआ था। पाकिस्तान के एटमाबाद में एक गुप्त कार्रवाई में उसे मार गिराया गया। इस तरह पूरे 10 साल बाद अमेरिका ने 9/11 का बदला लिया था।